तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ 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 यार, जाओ जाओ हटो यार, जाओ जाओ हटो, जाओ और घर देखो, जाओ घर देखो, जाओ हमारा छोड़ दो यहाँ पर। थाना अध्यापक होइए ना, कलेक्टर होइए ना। हम तो ये नहीं करें, हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ हटो यहाँ से, हट जाओ, आप हमारी आँख के सामने चलो ना, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से। पहलगाम में धान पूछ करके यहाँ पे जाति देख के मारा गया। ये क्यों मारा गया है? कौन सा सिस्टम है ये? जो ब्राह्मण लोग है, जो ऊंचा जाति का कर रहा है, ना जाति का भी जातिवाद नहीं करता होगा। 3 मैरिज को प्रमोट किया है, प्रमोट किया है। मेरे हस्बैंड को तो कॉलेज के प्रांगण में सिक्योरिटी नहीं मिला। कॉलेज जस्ट कॉलेज के बगल में, पूरा डीएमपीएच का कैंपस के अंदर, बीएससी नर्सिंग कॉलेज के जस्ट बगल में, हॉस्टल के जस्ट सामने, कहीं बाहर रहते तो बोला जाता कि सिक्योरिटी नहीं था। हम लोगों को तो बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं। जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती, वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो उगते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। आचल जायसवाल, हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी। नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोग। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। भैया आप ब्राह्मण समाज, मैं कह रहा हूँ, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि उत्पीड़न होता है। मेरे आंखों के सामने कई उत्पीड़न हुए। उत्पीड़न होता है, जातीय उत्पीड़न हो रहा है, ये इस वर्ग से आ रहा है, इसका उत्पीड़न, इसको 1000% सच्चाई है, 1000% सच्चाई। उत्पीड़न होता है, होता रहे। आप भी समर्थ समाज से, तो आप करते हैं कि नहीं? मैं क्यों करूंगा? मैं तो कह तो रहा हूँ कि मैं तो भाइयों के साथ खड़ा हूँ, मैं तो हर समय उनके साथ रहा हूँ, साथ रहूंगा। उत्पीड़न कौन करता है भाई? फिर आप नहीं करते हैं, वो नहीं, एक वर्ग करता है, गलत तरीके से फंसा दिया जाए। एक वर्ग करता है। कौन सा वर्ग? वही वर्ग जो मुख्यमंत्री, जिस वर्ग का मुख्यमंत्री होगा वही वर्ग करेगा। लोगों के गले में मटका बांधा, वो मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू था। लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, वो मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू था। लोगों को मंदिर जाने से रोका, वो मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू था। ओम नमः शिवाय बोलने पे जीभ काट दी, वो मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू था। जो ज्ञान की ऊंचाई पे बैठा एक शूद्र, उसे मार दिया, वो मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू था। कराता है लेकिन अलग में बैठाता है, थारी में खाना नहीं देता है, बोलता है घर से लेकर के आओ। अलग बैठाया जाता है। अगर वो क्लास में बैठा है तो बोरा बिछा करके बैठाता है। बोलते हैं क्या जो डोम है साफ सुथरा से नहीं आते हैं, तो डेली ला करके जाते हैं इसको, पढ़ लिख के बड़ा बनने। लेकिन माँ बाप को पैसे नहीं है, मोनी में पैसे नहीं बचता है जो प्राइवेट धरावे। किताब लेकर के जाते हैं उधर तो समझाया नहीं जाता है, बोलता है जाओ अलग अपनी समझ से पढ़ाओ। उधर नहीं आओ,
છોકરા કેમ બહાર અંદર કેમ નહીં આવતા? પડાય નો આવે. તમે અંદર કેમ નથી આવતા? કેમ? આપણે એટલે તમે તો ન આવડે. કોનાથી અપડાવો? I go to school, but I cannot go inside the classroom. Yep. I had to stay outside and study. Because you're low caste? Yeah. That's so silly. You were part of the untouchable caste. Yeah. Man, that's such bullshit, man. When my parents became Christian, now there is no discrimination. No discrimination since they got Christianity. Because caste system is mostly a thing in Hinduism. You had to convert to Christianity to be accepted and not be a lower caste. मेरा नाम विक्रम कुमार है जी, और बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है। उसकी जाति वाती को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे इसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। और जो अशोक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ उसमें, है ना। वो बेटी मेरे को बता के भी गई और बताती थी मेरे को, बोला पापा ऐसी सी बात हुई है बोले मेरे साथ। मैंने बोला, फिर मेरे बच्चे को बोला कोई बात नहीं, अभी तो तू स्टेबल हो, अभी तो कोई इस बारे में बात मत कर, तो ठीक हो जा, कोई बात नहीं। ऐसी सी दुर्घटना की है सर। लेकिन बच्चा मेरा जा करके जो कास्ट से जो बोला हुआ मेरे बच्चे को, जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को, उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता, मेरे को बोलता था बार बार, वो बोलता था पापा। आदेश पढ़ो। ये जानने के बाद भी कि नीची जाति के लोग पूरे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, इस नियम को तोड़ने वाली औरतों को दंड के रूप में इनके पैर जला दिए जाएंगे। अब इतनी जनता खड़ी है, माने मिंद्र में बढ़ने पहुंचे, ठाकुर जी को मिंद्र है, बिम बढ़ने पहुंचे, मैंने अब देख लिया गांव का है, नायकन में बोला न साचा ने, और बाउरिया ने बढ़ने पहुंचे, अब देख लिया। यहाँ अभी रूम लेने जाइए, आप जान जाते हैं कि समाज के लोग हैं, रूम तक नहीं देते हैं। लोग होते हैं जो रूम नहीं देते, हर लोग होते हैं जो उनकी मानसिकता जो रूम नहीं देते हैं, जो जान जाते हैं कि एससी एसटी के बच्चे हैं, तो उनकी जो मानसिकता है ना, तो शुरू से लेकर जो आज तक मानसिकता है वो बरकरार रखना चाहते हैं। जो सामंतवादी सोच है उसका अपना एक प्रभुत्व बना के रखना चाहते हैं, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। हम चाहते हैं कि सबको जो संविधान के जो मूल प्रस्तावना है, सबके व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो, हम लोगों के साथ भी सम्मान से जीना चाहते हैं। हमको हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं है, और हम ये कहें कि मिस्टर कैप्टन चला रहे इसलिए हम भी चलाएंगे, और हम बैठ जाए उसको चलाने वाली कट के उसके अंदर वो क्या किट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट होता है उसका, कॉकपिट में घुस के बैठ जाए हवाई जहाज चलाने के लिए, और ना हटे, क्या करोगे? मारोगे बोले कि नहीं मारोगे? अरे हवाई जहाज लेके जाएगा सबको मार देगा। मुझे अधिकार नहीं है, वैसे शूद्र को अधिकार नहीं है। हमारे ईश्वर ने बनाया, उसी ने शूद्र बनाया, उसी ने ब्राह्मण बनाया, उसी ने क्षत्रिय बनाया, उसी ने विधान बनाया। उसने कहा कि देखो ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है। कई ऐसे काम है जो हम पढ़कर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम ये तो हमारी थ्योरी नहीं है, हमारी कई जन्मों की थ्योरी है। शूद्र जाति मिली क्यों? स्त्री जाति मिली क्यों? काला रंग हुआ क्यों? गोरा रंग हुआ क्यों? ये सब हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है। अरे शूद्रो, पीछे पीछे, अगर तुम्हारी परछाई हम पर पड़ गई तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। भागो यहाँ से। अरे रुको, छींक दिया। जहाँ ठीक वहाँ ठीक, ये वहम तो इनके लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए नहीं है। चलो चलिए परदेसी चलिए। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब गोल्ड मेडल टॉपर ऑफ द बैच हुआ तो मेरे प्रोफेसर ने कहा, और आज भी वो प्रोफेसर है, उसने कहा अहिरों को लेकर गाय भैंस चरावना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? आप समझ रहे हैं ना, किसका कब्जा ज्ञान पर था, शिक्षा पर था, रोजगार पर था, सम्मान पर था, और बाकी लोग प्रजा हैं। खेत में अनाज पैदा करो, बेगारी करो, हल चलाइए दिन भर, 2 रोटी दे दी जाएगी। दलित लोग हैं, दलित लोग नीची कास्ट होती है, ठीक है, तो उन्हें ना शादी करते
खाने के लिए हमारे प्रोग्राम खाने के लिए आएंगे, वो तो अलग बैठ के खाएंगे, जिन्हें कि हम उनके यहाँ खाने जाएं, हम नहीं जाते उनके लिए खाने। क्यों? वो एससी के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। इंसान तो एक ही है ना। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, इंसान जरूर है, तो जो एससी के लोग उनसे शादी कर लूँ। जात पात का हाँ कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम रंजन सर, ये सब कहते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो, यहाँ पे बैठोगी तुम लोग, यहाँ पे खाओगी, सब तो यही। कौन है कि अगर कोई दूसरा बच्चा जाके खाने के लिए बैठ जाता है तो उसको उठा दिया जाता है, उसको खाने नहीं दिया जाता है। खाने तुम इसमें खाओगी, इन लोग बोलते हैं इतने बड़े घर के हो तुम इसमें खाओगी, इन लोगों के साथ खाओगी, ये बोला जाता है। क्या होता है क्लास में? हम लोगों से छुआछूत मांगते हैं, इसलिए किसी ने खाते। कौन छुआछूत मानते हैं? 300। आप लोगों ने सर को कहा कि हम लोग आगे पीछे बैठेंगे, सर ने अपने हिसाब से बिठाया। अपने हिसाब से हम लोग को कहता है समाज। ये छुआछूत क्या होता है? सबका आगू बैठाता, हम लोग का पास करता, और मास्टर सबका पढ़ाता है, हम लोग के यहाँ के लिए हम लोग बैठते रहता है। शूद्र को सत्ता में आने से अकाल होता है, और ये प्राकृतिक जो है चेंज होने लगता है। शूद्र को उच्च पद मिलने से ये प्राकृतिक भी चेंज होने लगता है। शूद्र को उनको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या हूँ। तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं, जहां शमशान घाट का रास्ता बंद करने से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार सड़क पर ही कर दिया। मामला गरौल थाना इलाके के सोंढो अंधारी गांव का है, जहां 91 साल की झपकी देवी का बीच चौराहे पर अंतिम संस्कार किया गया। बबीतन मांझी अपनी मां का शव लेकर समझ के हम लोग दूसरे जाति के हैं, और देखा है कि उसके बगल में कोई ऊंचा जाति बैठा हुआ है, तो बोला कि ऊंचा जाति को बोला। अच्छा, जाति के नाम पे किस प्रकार का भेदभाव होता है, कौन अच्छे से बता पाएगा? हाँ सर, नहीं बच्चे अगर बताए तो और बेहतर है, कोई बता पाएगा जाति के नाम पे किस प्रकार? बताओ सर। देखे जैसे कि हम पीछे बैठ गए हैं, समझ के हम लोग दूसरे जाति के हैं, और देखा है कि उसके बगल में कोई ऊंचा जाति बैठा हुआ है, तो बोला कि ऊंचा जाति को बोला कि तुम यहाँ बैठेगा, देखो तो तुम्हारे बगल में नीचे आदमी बैठा है, ऐसे कह के आगे भगवा देगा। टीचर का क्या रिस्पॉन्स रहता है उसमें? टीचर सब बोलता है। अच्छा, टीचर ये बात बोलता है? हाँ, टीचर ये अगर कोई छोटी जाति और बड़ी जाति का कोई साथ में व्यक्ति बैठा है तो टीचर ये बोलते हैं कि तू इसके साथ क्यों बैठ गया है? यस, ये टीचर का स्टेटमेंट है। यस। कौन से टीचर का नाम? सरिता मैम का स्टेटमेंट है। यस। देखो तो निचली जात की लड़की हमारे घर के अंदर घुस आई है। ये लोग इसे अपना घर समझते हैं क्या? जल्दी आओ और इस अपशगुनी लड़की को यहाँ से हटाओ। हमारे खानदान की बहुत इज्जत है, पता नहीं ये अपशगुनी कहाँ से अंदर आ गई। छी, अरे बेटी तुम हरजन कह के मारता है कि बहन चोद हरजन के की समझ में मार हरजन मन करी। ये बोलता है राजा है, सेठ है, तुलसी है, नहीं भूमियार समाज से है सर। बोल पसिया की करते बहन चोदन के मार गारा चढ़ के नहीं नहीं करेंगे। महाराज जी हमसे गलती हो गई, महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चना में पी रहे हैं, पाँव को धो गए, हम आपको चना में पी रहे हैं, पाँव को धोकर ठीक, और आपको इनकाम रुपया दान भी दे रहे हैं, 300 रुपया दान भी दे रहे हैं। और वो लोग का करना। मंदिर जाने के बाद मुंह चटवाया गया, तो अभी भी मंदिर जाओगे? भाई कौन, हम लोग तो मंदिर छोड़ रहे हैं, पूरी तरीके से मंदिर छोड़ रहे हैं। ना शादी करवाएंगे, ना तब बुलवाएंगे, ना कथा करेंगे तब बुलवाएंगे, और घर से भी मंदिर हटवा देंगे। हाँ, गारंटी के साथ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, जाएंगे मंदिर, जाओगे अभी? तब मंदिर में ये अपना राज चलाएंगे तो हमारा क्या है मंदिर पे? हमारा मंदिर ही नहीं हुआ है। उस बुजुर्ग आदमी को आपने मुंह चटवाने का काम किया, कितना गलत बात है। कर्म से आदमी महान होता है कि जन्म से महान होता है? जन्म से। हाँ, जन्म से। अरे आप कौन सी जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी, छोटा सा स्थान राष्ट्रपति, और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। मतलब राष्ट्रपति भी महान आप हैं? राष्ट्रपति जैसे सैकड़ों पैरों पर गिरते हैं। ये आपकी सोच नीच वाली सोच है। संविधान महान है। संविधान की मैं खुलकर कहता हूँ, संविधान धर्म विरुद्ध है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादा? जी हाँ, ऐसा मत बोलना है। ईश्वर के विधान के विपरीत है कानून, नीति के विपरीत। संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। भोटरी संविधान की, भोटरी संविधान की कह दो जाकर। जेल जाओगे? मानते संविधान को,
जेल जाओगे? सब जेल के जेल साले कौन भेजेगा? महान है ये डायलॉग जो बोल रहे हैं, जन्म से महान ऐसे होते हैं फिर जो शब्दों का बिल्कुल सही। ये चमार भी आतंकवादी है, इमाम भी आतंकवादी है, घास खोदने वाला भी आतंकवादी है, मैकेनिक भी आतंकवादी है। पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं। को गोली फायरिंग किए और फिर वही सब बोले कि घर से ले चल जाएंगे उठा कर, ये वो मतलब माँ बहन को सबको इज्जत किसी को मतलब नहीं रहने देंगे। कौन बोला ये बात? सब भूमियार लोग बोले। तुम्हारे साथ बीतता है? हमारे साथ क्या बीता, वो डायरेक्ट आके बोलता है कि जहाँ भी तुम मिलोगे वहाँ से उठवा लेंगे, घर से उठवा लेंगे, जो मन में आएगा वो हम करें। काफी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपको माँ का कंधा देने कोई गांव का लोग नहीं है। ना कोई ना आये, काहे नहीं? फिर आए थे रात को गोली फायरिंग किए और फिर वही सब बोले कि घर से ले चल जाएंगे उठा कर, ये वो मतलब माँ बहन को सबको इज्जत किसी को मतलब नहीं रहने देंगे। कौन बोला ये बात? सब भूमियार लोग बोले। तुम्हारे साथ बीतता है? हमारे साथ क्या बीता, वो डायरेक्ट आके बोलता है कि जहाँ भी तुम मिलोगे वहाँ से उठवा लेंगे, घर से उठवा लेंगे, जो मन में आएगा वो हम करें। काफी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपको माँ का कंधा देने कोई गांव का लोग नहीं है। ना कोई ना आये। काहे नहीं आए लोग? हम चमार जात से बानी। अच्छा, चमार जात से, इसलिए छोट जात? हाँ, छोट जात से। गांव का लोग क्या बोला कि क्यों नहीं आए लोग? कह लो कि हमने के ना जा। परिवार में जन्म हुआ, हम कथा कर रहे हैं, उसके लिए आपकी भावनाएं आहत हैं। तो उसके लिए नहीं हमारी भावनाएं। आपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, आपने झूठ ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। प्यार छुपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्राह्मण परिवार के लोग आए और उन्होंने आकर उन्हें धमकाया, बोले आप अपने आप को जो है ब्राह्मण मानकर, ब्राह्मण बनकर आप कथा कर रहे हैं, आपको कथा नहीं करनी चाहिए, कथा करने का आपको अधिकार नहीं है, लिहाजा आप माफी मांगिए। आपने जिन लोगों पर पैर छुड़वाए हैं उन लोगों के पैर छुइए, और इस तरीके की कई भाषाओं का प्रयोग कर उन्हें अपमान। गेट से थोड़े सी यहाँ बैठ गई, ये होती है ना, उस पर बैठ गई, तो उन्होंने ये पूरे चमार छोड़ के पूरे समाज की ने ये की कि अरे बोल चमारन तू यहाँ कैसी बैठ गई कि मंदिर में, तू तो यहाँ खड़ी रहती, यहाँ कैसी आ गई थी? तो भैया मैं उठ के हम सोच सवार हैं तो करोड़पति बने आप। हम सोच सवार कई बार तो लगता है कि इन पर जो झाड़ू बंदी थी वो सही ही बंदी थी। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हाँ, बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, लोग करा रहे हैं। आप करवाते हैं नहीं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है, जाना। अच्छा, ठीक है, समाज की बात मान लिए, दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा? नहीं खाना। पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग जाइए नहीं करते, तो लेने का बात दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी वापस। अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं खाते। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? हाँ, पैसा भी लेते हैं, छुटका है। इस इलाहाबाद में अगर आप रूम लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है कि कौन से जात के आप हो। मुस्लिम को अगर रूम लेना पड़ता है तो मुस्लिम को रूम नहीं मिलता है। अगर एससी को रूम लेना होता है, अगर उसमें फैमिली रहती है तो कहते हैं रूम नहीं मिलेगा। हम लोग अभी की बात है, और जमीन पे हम लोग गाँव से हैं, हम लोग जातिगत भेदभाव देख रहे हैं। आप बोल रहे हैं भैया, अभी जो आए आप उसको देखी नहीं, जो दिल्ली में एग्जाम्पल आया है, आप इसको बोले के लिए बोल रहे हैं। एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, हमारे पास तो पूरा इतिहास भरा हुआ है, पूरी गाड़ी भरी हुई है। कानून लाओ, लेकिन आप एक नजरिए में आप जातिवाद में क्यों बांट रहे हो? आप जनरल को क्यों साइड कर रहे हो? अगर जनरल को लाना है तो आप जनरल को लाओ ना, जनरल के पक्ष में भी बात करो। बस जनरल में बस मैन और वुमेन नहीं आते हैं क्या? मैन भी तो आते हैं, उनकी अधिकारों की बात कौन करेगा जनरल में? आप कहाँ रहते हैं? खमौना में रहते हैं। आपको क्यों पीटा गया यहाँ? कोई नहीं मारा। ये नहीं मारा। अच्छा, इन्होंने मारा, इस महीने नहीं मारा। मारने का कारण क्या आपका है? हम बनियान अंदर पे थे। दिखाइए आप बनियान। बनियान कहाँ दिखाइए आप? पहले मारने का कारण केवल आप बनियान, कौन सी बनियान पहन रखे थे? पहले और जो थोड़ी थी वाली और अच्छा। यानी आप बाबा साहब की बनियान पहन रखे थे, उसके लिए आपको मारा गया है।
आपकी टी शर्ट भी निकलवा के यहीं कहीं रख ली गई। जी मैम, जो बच्चा बता रहा है क्या सही है? बच्चे ने बताया है कि बाबा साहब के अंदर टी शर्ट पहन रखी थी, ऊपर से ड्रेस पहन रखी थी। ये ड्रेस पहन रखी थी आपने? अच्छा चलिए ठीक है। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। क्या नाम है प्रिंसिपल का? शैलेंद्र शुक्ला। शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? कई बार बोले हैं। और का हम लोग इसी ई टाउन जा गए, वहाँ गए, बहुत जगह हम लोग इसी प्रकार से गए हैं। मेरे लड़के से कहे आज आपको बता के जाना पड़ेगा। क्या दलित सनातनी है? क्या दलितों को आप मंदिरों में पुजारी बनाएंगे? दलितों को पुजारी क्यों बनाया जाएगा? ब्राह्मण पुजारी बनता मंदिर का। आपको बताइए, सुनिए एक मिनट। अब हिंदू तो बना रहे लेकिन पुजारी नहीं बना रहे। सुनिए, मैं आपको बताऊं, जो सनातन का, जो भगवानों ने, देवी देवताओं ने जो चीज बनाई है, हमारे बनाए? देवी देवताओं ने। आज कौन होती है कहने वाली ये चीज? किसने बनाई? देवी देवताओं ने। देवी देवताओं ने। जवाब चाहूंगा भाई साहब, आपने बता दिया देवी देवताओं ने। सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे अगर हम फॉर्म जब डालने जाते हैं तो कहते हैं कि नाम, अगर नाम के आगे अपने जाति का नाम नहीं लिखते हैं तो उसको फॉर्म लेते नहीं, कहेंगे पहले जाति का नाम लिखो। और जब तक हम लोग कोई अगर गौतम लगाएंगे फिर भी नहीं स्वीकार करेंगे, जब हरिजन लगा देंगे तभी स्वीकार करते हैं कि हाँ अब नाम सही है। बहुत ज्यादा अगर कमेंट करेंगे तो कह भी देते हैं कि चमाइन कहीं की। अगर हम लोग जैसे कोई संघर्ष करने जाते हैं ना तो गाँव के लोग मतलब कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है। जब हमारे गाँव में राशन कम मिल रहा था तो मैंने एक बार मतलब वो किया, कंप्लेन किया, तो जो हमारे गांव के प्रधान है, पूर्व प्रधान है, फिर भी अपना दावा दिखाते हैं यहाँ पे। अब हम मुझको क्या बोलते हैं कि ये मायावती बनी है और गालियां भी देते हैं, कहेंगे अरे चमार साले लोग एकदम वो पगला गए हैं, चर्बी चढ़ गई है। और वो 15 साल से प्रधान थे, वो ठाकुर जाति के हैं। जो चमटता भोजपुरी का बना लो वीडियो। जाटव समाज से तुम आ जाओ एक बार यहाँ। हमारे बाबा अम्बेडकर लंड पे बैठे थे, लंड पे खोल कर दिखा दो। बहन की चूत बाबा अम्बेडकर लंड की सुनियाने की, बहन की चूत चमट्टे की। क्या करो चौहान, पृथ्वी चौहान वंश का ठीक है। बुलंदशहर जिले को लंड पे बैठे मैं भीमराव अम्बेडकर, बहन की चूत बवाल की ठीक है। लंड पे बैठे मैं भीमराव, चमट्टा भोजपुरी का बना ले अच्छी तरीके से। मतलब अंदर से आत्मा दहल जाता है। जैसे कि आज हम लोग पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय प्रोफेसर जितना भी थे ना सब झा जी थे। हम लोग लगभग सेशन में 8-10 लड़का पढ़ते थे, 8-10 लड़का दलित समाज के थे, एसी समाज के थे, ठीक है ना। और बाकी भी जितना भी लड़का था सब ब्राह्मण था, राजपूत था, यानी स्वर्ण समाज के था। हम लोग को जब एग्जाम लिया जाता था तो एसी का अलग एडमिट कार्ड, अभी भी हम उसको प्रूफ के साथ दे सकते हैं, ठीक है ना। एडमिट कार्ड हम लोग का एग्जामिनेशन हॉल में एसी जितना भी 8-10 लड़का थे अलग बैठाया जाता था, और उसका नंबर भी आता था ना, तो एवरेज मार्किंग आता था। जैसे मान लिया जाए कि 64%, 60%, और स्वर्ण के जितना भी मार्क्स आता था वो सब 80%, 90%। इस तरह से भेदभाव हम लोग को झेलना पड़ा, वो भी पटना विश्वविद्यालय में, पटना साइंस कॉलेज। अब हाथी का बच्चा क्या गधे के साथ पैदा होगा? जी, क्या नाम क्या है आपका? मैं नाम क्या? डॉक्टर मनोज शुक्ला। आप कौन से गांव के हैं? हम तो यहीं के हैं, रीवा के बोदाबाग की। नहीं, लेकिन मैं आपकी इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता डॉक्टर मनोज शुक्ला कि इंसान को अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए। अपनी बिरादरी में ही करना चाहिए। क्यों करना? ये तो बहुत। अब आप भी सरबत बोलते हैं। अब हाथी का बच्चा क्या गधे के साथ पैदा होगा? जी, बहुत बढ़िया आपने उदाहरण दिया। अब बताइए। अच्छा ये बताइए, क्या सवर्ण हाथी है या दलित हाथी है, और गधा कौन है? हाथी का बच्चा और गधे का बच्चा पैदा नहीं होगा, सुनिए। लेकिन एक दलित और एक सवर्ण दोनों होमोसेपियंस हैं, दोनों स्वस्थ हैं, दोनों के दो आंखें हैं, एक मस्तिष्क है। संतान उत्पत्ति नहीं, जाति का मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं। आप दलित और सवर्ण के अलग अलग ब्रीड हैं? नहीं है ना। एक बार तुमसे बोल रहा था, तू बोलती हो, तुम बोल। इधर आ जा। 3 साल हो गए, हमारे जूनियर 2 साल 1 साल। हमने कंप्लेन करी है 2 दिन, तो हमने 5000 का जो बेसिक खाना मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो हमने 3 साल तक खाना भी नहीं मिल रहा, टाइम तो नहीं मिल रहा। हमने कभी प्रेशर तो रखा है, जो भी बालक बोलो ना टॉर्चर करी, हमने जो भी हमने स्ट्राइक वगैरह करी हमने खुद खातर, तो हमारे पेरेंट्स ने उल्टा बोला, हमने उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है, जो मैं था फैसिलिटी दे दूंगा, थैंक यू बोलूंगा, फिर हमने मैं देखूंगा या फीस भी 75 और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बचा के रखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते
अब आराम से बैठ जाइए, क्यों नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे हुए हैं। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी तो बात नहीं। देखिए, थोड़ा मैट्रिक हम भी पास हैं, ऐसी बात थोड़ी। अरे काका पंचम जी बैठिए यहाँ। ये टीवी पर लोग देखेगा तो क्या कहेगा? अब ये तो आपकी अपनी इज्जत का, बुला के बैठाइए उनको, आ नहीं रहे। खड़े हो जाइए। तब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा। हम नहीं बात कर सकते इससे, हम नहीं बात कर सकते। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण ही ना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय हो। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो। कहाँ से आया है? जंगल से आया है क्या? कैसे तुम आ गया? When I was in first year, just by looking at my dresses, one professor is saying, कहाँ से आया है? जंगल से आया है क्या? कैसे तुम आ गया? So how did such kinds of professor are able to say just by looking at people's dress? He just didn't ask my name and anything. There may be many things are happening here. Every day it's मित्र तो सारे ब्राह्मण ठाकुर हर जात के, मित्रता अलग चीज है। मित्रता में होती दूसरी बात। लेकिन जब वहाँ मेन पॉइंट आता है, जैसे हमारा इंटरव्यू हुआ, जैसे जो वाइबा होता है यूनिवर्सिटी में, लगभग हम यूनिवर्सिटी में टॉप पर थे, मतलब पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, लेकिन हमें वाइबा में कम से कम 10 से 15 नंबर कम दिया गया। तो ये सब असमानताएं होती हैं। और अगर कौन लोग होते हैं कम करने वाले? वो सवर्ण ही होते हैं, सवर्ण ही होते हैं, लोग नहीं है उसमें। हाँ, अपवाद स्वरूप एक आते होंगे। पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया था ना, उसके लिए तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। यहाँ पे जाति देख के मारा गया, इसके लिए कौन सा ऑपरेशन सिंदूर होगा? मेरा तो सिंदूर हट गया था। अब कहाँ जात पात है, अब तो वो लोग हमारे साथ बैठ के खाते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं। ऐसा कहने वाले इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा। ये घटना हाल ही में बिहार में हुई है। ये जो लड़के आप देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट है। इसने एक लड़के से प्यार किया है, उसके साथ शादी की, इंटरकास्ट इन्होंने शादी की। लेकिन ये बात समझ में कहाँ आती है हमारी सोसाइटी को? इस लड़की के पिता ने इसके पति की हत्या कर दी। कहते कि संस्कार से बाहर जाके शादी करोगे। संस्कार? भारत तो वही देश नहीं है जहाँ पे श्री कृष्ण ने प्रेम को सर्वोपरि बताया है। भारत तो वही देश नहीं है जहाँ पे भोलेनाथ ने लव मैरिज की थी। और सबसे ज्यादा हैरान तो मैं इन लोगों के कमेंट्स देख के हो रहा हूँ कि एक मर्डर को, एक किलिंग को बड़ा प्राउडली बता रहे हैं लोग। भाई एक इंसान को मार दिया। मैं खाद लेने गया था, यहाँ राधे श्याम का लड़का है तेजवाली का, तो मैं खाद लेने गया था। मैं खाद उठा के थक गया, मुझे प्यास लगी थी, तो मैं पानी पीने गया था सर। मुझे रोई आ गई आज। मैं पानी पीने गया तो उसने पानी नहीं पी दिया। मुझे क्या कहकर मना कर दिया? ये चमार है तू पानी नहीं पी सकता है। वहाँ राधे श्याम भेदभाव तो इतना ज्यादा है सर कि इसका जो रियल घटना होता है ना, जो प्रताड़ित होता है ना, वही समझ सकता है। लेकिन हम अपनी रियल कहानी बता रहे हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो हम ट्रेनिंग के समय में गए थे, वहाँ पे भी भेदभाव किया गया था। और भेदभाव इस आधार पे किया गया था क्योंकि ये SC ST कास्ट से आता है। और मुझे सीनियर पहले ही गाइडलाइन कर दिया था कि यहाँ पे SC ST का नाम नहीं बताना है। और इसलिए नहीं बताना है क्योंकि मुझे ट्रेनिंग अच्छा से नहीं दिया गया था। फिर भी मैंने ट्रेनिंग किसी तरह से पूरा कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीट के बाद में मुझे प्लेसमेंट की जब बात आई तो मैंने ही प्लेसमेंट बोला कि नहीं, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है सर, इसमें रहना ही नहीं हम पसंद करते हैं। तो कैसे परिवार का हम पहला पीढ़ी है, पहला लड़का है जो सीवान जिले के किसी कॉलेज में हम पढ़ने आए हैं। वहाँ जाकर हम गलती से बता देते हैं कि मेरा नाम विशाल कुमार राम है, तो कितने लोगों के डर के साए में मुझे जीना पड़ता है। डर लगता है कि आधार कार्ड में मेरे बाप का नाम ना पता चल जाए, मेरा घर का पता ना पता चल जाए, ताकि ये लोग मुझे कॉलेज से निकाल रहे हैं। कि कितने लड़कों को डर के साए में जीना पड़ेगा। डरते क्यों है? डरना पड़ता है सर। उसमें हमारे से ज्यादा वो लोग हैं, बड़े पोस्ट पे हुए हैं, टीचर हुए हैं, प्रिंसिपल हुए हैं। थोड़ा सी भी गलती होगी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कॉलेज से निकाल सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण कुमार यादव दिल्ली का असिस्टेंट प्रोफेसर को निकाल दिया गया, तो हम लोग क्या है सर? अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र का टॉपर स्टूडेंट हूँ, लेकिन जाति की वजह से मुझे रूम नहीं मिला था। हम पढ़ाई करने के लिए, IAS की तैयारी करने के लिए जब आरा में गए थे, तो हमें जाति की वजह से रूम नहीं मिला था। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा।
मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोल रहे यहाँ से जाओ, मुझे डरा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसी सक्षम अधिकारी को बुलाइए जो इनका जवाब दे सके। मैं कोई समय नहीं। मैंने देखा ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड के दौरान जिस तरीके से सरनेम देख की कापियां जांची जाती हैं, सरनेम देखकर नंबर दिया जाता है, इंटरव्यू में, वाइबा में जिस तरीके से जाति के नाम पर शोषण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक्ट बेहद जरूरी है और ये बनाना चाहिए। और जो लोग इसका मिसयूज का वो गिना रहे हैं, मैं कहता हूँ वुमेन पे एक्ट बना है, SC/ST एक्ट बना है, या तमाम प्रकार के प्राविधान हैं जिसका मिसयूज होता है, तो क्या वो सारे एक्ट खत्म कर दिए जाएंगे? आप तो देश को खा गया, आप जैसे मीडिया तो देश को खा गया है। अगर ये देश बचा हुआ है ना, तो ब्राह्मणों के कुर्बानी के बल पर, विद्या के बल पर, अत्याग के बल पर। चल झूठा। ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने लिए लोटा लिया, भीख मांगा और बाकी सबको दे दिया, सबको दे दिया। आप लोग भीख मांग के क्या समझे ना? बात ये है, ये हमारी स्वचर्या, हमारी बात है। हमको काम करने से बचने वाला तो भीख ही न मांगे। हमारे काम की मुकाबला कर सकिएगा? क्या काम कर? हम तो ग्राह की चाल ब्राह्मण की तपस्या के ऊपर आप मत जाइए। अच्छा हाँ, तो भस्म कीजिए मुझे आप। भस्म क्यों करेंगे? हम कल्याणकारी हैं। श्राप दीजिए हम कल्याण